हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स कि कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेने वाले हम। पहला एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और तीसरा एग्जांपल हमने लिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये सारे मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। इसका मतलब एक और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस हाइड्रोजन ने क्या बोला, यार ठीक है मेरे पास मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसने क्या करा, दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक, अब इस हाइड्रोजन ने क्या बोला, यार एक काम करते हैं, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो मैं भी क्या करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया, अपने सर्कल में इसका इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल इस हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्कल इस हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। मतलब ये कि इस हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो शेयरिंग का यही कमाल हो जाता है कि ना ही लूज़ किया जा रहा है ना ही गेन किया जा रहा है, सिर्फ शेयरिंग की, और इन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी उसको अटेन कर लिया, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, आइए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 and 6। मतलब इसका फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है, कमी कहाँ पे है, सेकंड शेल में। कमी किधर है, सेकंड शेल में। तो देखते हैं, अच्छा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस ऑक्सीजन ने क्या बोला, यार मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, काम करते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता हूँ। तो इसने क्या करा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब इसने क्या बोला, यार जब ये मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मैं भी इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मैं भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूँगा। ठीक है, अब ये किसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीजन का। अब जरा काउंट करना, इस सर्कल को अगर मैं इस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का सर्कल मान के चलूँ तो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से इस सर्कल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो उन्होंने क्या बनाया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है, और 7 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 and 5। मतलब फर्स्ट शेल तो फिल है लेकिन सेकंड शेल में कमी है, कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो नाइट्रोजन बेचारे यहाँ पे खड़े थे दोनों के दोनों, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में। अब इसने क्या बोला, यार एक काम करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लेता हूँ। तो अपने तो इसके पास 5 थे लेकिन इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लिए। फिर इसने क्या बोला, यार मैं भी करूँगा। तो इसने क्या करा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब जरा सर्कल देखना, ये इस नाइट्रोजन का सर्कल है, इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने सर्कल इस नाइट्रोजन का मान लिया,
ठीक है। अब इसमें अगर काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो शेयरिंग करने से इन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया और इसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, एक पेयर शेयर हो रहा है। पेयर का मतलब क्या, 2 ना, तो 1 पेयर शेयर हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, 1 बॉन्ड। 1 पेयर शेयर होने का मतलब होता है 1 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने पेयर बने, 3 पेयर बन गए। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है। तो अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तो या तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है, या फिर डबल बॉन्ड बन सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। तो 1 2 3 एंड 4। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 6। तो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसने क्या करा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। उसी तरह से इस ऑक्सीजन ने भी क्या करा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब कार्बन ने क्या बोला, यार 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूँ। तो इसने क्या करा, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, शेयर कर लिया। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है कि सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर इसका देखोगे, इस ऑक्सीजन का एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा। इस कार्बन का अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए इस एटम के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, तीनों एटम क्या हो गए, स्टेबल हो गए, और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन गया, CO2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये बात समझ आई। एक और एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया मीथेन, और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, 1 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन एटम, और ये हमारे पास हो गए 4 हाइड्रोजन एटम। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने बना दिया 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1। तो ये हो गया 1, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन ने क्या बोला, यार फटाफट से कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ। तो इस हाइड्रोजन ने क्या करा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन ने भी यही काम किया, इस हाइड्रोजन ने भी यही काम किया, इस हाइड्रोजन ने भी यही काम किया। इन्होंने कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब बचा कौन, कार्बन। अब कार्बन ने क्या बोला, यार तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ। तो पूरा हिसाब बराबर करने के लिए इसने इन चारों हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब अगर मैं बोलूँ कि ये सर्कल इस हाइड्रोजन एटम को बिलोंग कर रहा है, तो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। हो गए, इसका शेल फुलफिल हो गया, स्टेबल। उसी तरह से इसके सर्कल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे एटम क्या हो गए, स्टेबल हो गए और हमारे पास क्या बन गया, मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कल कुछ एग्जाम्पल लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।